दोस्तों, आजाद हैं आजाद रहेंगे श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने भारत के कई सारे क्रांतिकारियों के विषय में बात करी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सेनानी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। वह जेल गए, उन्होंने नारे लगाए, असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे आगे रहकर इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले बाबू गंगाराम धानुक की। बाबू गंगाराम धानुक के जन्म के विषय में हमें कुछ खास नहीं पता है तो उनका शौर्य, पता है तो उनके द्वारा किए गए दलित उत्थान के कार्य। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी तो इस असहयोग आंदोलन में बाबू गंगाराम धानुक भी महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल दिए। महात्मा गांधी का चरित्र था ही ऐसा, जो भी उनके साथ आता था देश प्रेम की भावना में रम जाता था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे कई सारे भारतीय सेनानी थे जो महात्मा गांधी के साथ आकर अपने पूरे जीवन को इस धरा के लिए समर्पित कर दिया। उन्हीं में से एक बाबू गंगाराम धानुक भी थे। 1932 में वो भीमराव अंबेडकर के संपर्क में आते हैं और दलित उत्थान का कार्य करते हैं। इससे पहले 1923 में जब महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के दौरान यह लगा कि दलित समाज, जिनकी समाज में हिस्सेदारी लगभग 15% है, वो अभी भी भारत देश को आजाद कराने के लिए पूरी तरीके से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि समाज अभी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। तब 1923 में बाबू गंगाराम धानुक को उन्होंने यह कार्य दिया कि वह दलित उत्थान का कार्य करें। लगातार वह दलितों के उत्थान के लिए कार्य करते जा रहे थे। लोगों से मिलना, उनको बताना और देश प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत करना, क्योंकि भारतीय इतिहास में दलितों के साथ ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिससे उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो चुकी थी। समाज में उन्हें वह अधिकार नहीं मिला था जिस अधिकार के वह हकदार थे। भीमराव अंबेडकर, भोला पासवान, बाबू गंगाराम धानुक, इन सब मिलकर दलित उत्थान का कार्य लगातार करते चले जा रहे थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के करो या मरो के सिद्धांत को आगे प्रेषित किया। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाले, लोगों को प्रेरित किया, खासकर देश के उस 15% समाज को जो अभी तक वंचित था और जिसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा था। उन्होंने उस दलित समाज को मुख्य धारा में आगे बढ़ाया और कहा यह देश हमारा है और इस देश के लिए हमें लड़ना है। इसमें उनका सहयोग किया भोला पासवान ने और उनके शिष्य माने जाने वाले बाबू जगजीवन राम ने। आगे चल के बाबू गंगाराम धानुक कांग्रेस के तहत बहुत सारे कार्य इस देश के लिए किए। खासकर उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने दलित समाज के लिए नई नई योजनाएं बनाई, लोगों को शिक्षित किया और यह बताया कि इस देश के लिए उन्हें क्या काम करना चाहिए। ऐसे बाबू गंगाराम धानुक के विषय में इतिहास कुछ नहीं कहता, उनके जन्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता, ना तो इस देश के लोग उनके बारे में जानते हैं। पर बाबू गंगाराम धानुक के द्वारा किए गए कार्यों को झुठलाया नहीं जा सकता, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। ऐसे वीर गंगाराम धानुक को हमारा शश्वत नमन, शश्वत नमन। अगले एपिसोड में दोस्तों एक ऐसे क्रांतिकारी के विषय में बात करने वाले हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो इंतजार करिए अगले एपिसोड का। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।